गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वीरेंद्र कुमार आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सेकंड का पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है नरेशन और उसकी छठी वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसका जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या नो टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको इंडायरेक्ट में बदलने के नियम मैंने बताए थे। अब आपको इसमें मैं उन प्रश्नवाचक वाक्यों को इंडायरेक्ट में बदलने के नियम को बताऊंगा जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से ना आरंभ होकर के बल्कि प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रूल ये है, आप देखेंगे रूल नंबर 6 है, मैंने लिखा है। तो इसका रूल ये है कि यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ हो अर्थात सहायक क्रिया से ना आरंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ हो तो इन प्रश्नवाचक शब्दों को ही ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन प्रश्नवाचक शब्दों को ही क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। आप उदाहरण के थ्रू समझेंगे। The teacher said to him, "Why did you not come to school?" ये आपका वाक्य है, इसको हम इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जाएगा द टीचर। आप जानते हैं said to को asked में बदलेंगे, asked him। अब ये देखिए, इसी को क्या करते हैं हम, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे why हो गया, when हो गया, where हो गया, how हो गया, how much हो गया, how many हो गया, who हो गया, ये जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं इन्हीं को क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो आप इन्हीं को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे why। और आप जानते हैं वाक्य को साधारण बना देंगे। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको क्या कर देते हैं, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, अर्थात सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपकी जो भी रहेगी वो बाद में हो जाएगी। तो आप देखेंगे व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, तो इसमें हो जाएगा यू इधर आ जाएगा, तो यू क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये चेंज हुआ किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप जानते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब ये डिड नॉट है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, हैड नॉट। हाँ, अब यहाँ आप देखेंगे, अभी मैंने बताया था नजदीकी या निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन जो होता है वो कम को हम गो में चेंज कर देते हैं, तो कम का हो जाएगा गॉन टू स्कूल। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क होता है फुल स्टॉप। इसके बाद आप ध्यान देंगे ये जो कंजंक्शन होते हैं इसमें व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, ये जो होते हैं इनका तब क्यों कब कहां कैसे अर्थ नहीं रह जाता जब ये बीच में कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाते हैं, बल्कि इनमें क्या जुड़ जाता है, की जुड़ जाता है कि सभी के अर्थ में। जैसे व्हाई मींस यहां पर हो जाएगा की क्यों, की कब, की कैसे, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द है उसमें की उनके पहले जुड़ जाएगा, की कहां, की कब, की कौन, ये सब जुड़ जाते हैं। अब आप इसका अर्थ देखें। द टीचर आस्क्ड हिम, अध्यापक ने उससे पूछा, व्हाई नॉट गॉन टू स्कूल, कि वह स्कूल क्यों नहीं गया था। अब आप देखेंगे कि इसमें क्यों की जुड़ गया। अध्यापक ने उससे पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं गया था, की और क्यों, या ऐसे भी कह सकते हैं अध्यापक ने उससे पूछा कि क्यों वह स्कूल नहीं गया था। तो इस तरीके से आप परिवर्तन करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, he said to me where do you live, तो इसको हम करेंगे he asked me, इसी को हम प्रश्नवाचक शब्द को ही, इंट्रोगेटिव वर्ड को ही कंजंक्शन बनाएंगे। where do you live है, ये you हो जाएगा। और आप जानते हैं जब इंडेफिनिट टेंस का जो साधारण वाक्य होता है जब वो बनता है असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है, किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो ये हट जाएगा, यू लिव हो जाएगा टू सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में जाएगा तो हो जाएगा आई लिव्ड। He asked me where I lived. Next example, he said to Mohan, how much money do you want? तो इसमें हम चेंज करेंगे, he asked मोहन। अब आप देखेंगे इसमें तो एक ही प्रश्नवाचक शब्द था, लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक प्रश्नवाचक शब्द है, हाउ मच मनी। ये कैसे होता है, जब कोई
ऐसी संज्ञाएं जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और जिसकी गिनती की जा सके उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और ये किसके लिए आता है, कितना कितने के लिए आता है। कितना कितने, जैसे हाउ मच मनी डू यू वांट, आप कितना दूध सॉरी आप कितना पैसा चाहते हैं। तो ये पैसा कितना है, कितना इसमें आ गया, तो कितना के बाद क्या है, वो पैसा आया हुआ है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए मच का प्रयोग किया गया। तो हाउ मच मनी, तो यही आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो यही पूरा का पूरा कंजंक्शन बन जाएगा। मोहन हाउ मच मनी, ये आपका डू यू वांट है, यू वांट हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वांट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा वांटेड। तो ये आपका हो गया कि इसको कैसे कैसे परिवर्तन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरगेटिव सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, और सारे नियम मैंने बता दिए हैं। इसके बाद हम तीसरा सेंटेंस को देखते हैं, जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आप इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी परिभाषा पे चलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निषेध आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट सजेस्ट सम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, निगेशन इटीसी। तो ऐसे वाक्य होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और आपको बता दें इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, मेन वर्ब की प्रथम क्रिया से आरंभ होते हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन आपका ओपन पहला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे आज्ञा का बोध हो रहा है, दरवाजा खोलो आदेश दे रहा है। सिट डाउन इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, क्लास में बैठिए और अपने पाठ याद करिए, आदेश दे रहा है। हेल्प मी प्लीज, प्रार्थना कर रहा है। वर्क हार्ड, ये सलाह दे रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आते हैं जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के ये नियम है इंपेरेटिव सेंटेंस में। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे। और किस में बदलेंगे आप ये जानें। यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलेंगे या कमांडेड में बदलेंगे। पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड, सजेस्टेड में बदलेंगे। तीसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रार्थना का बोध हो रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, एंट्रेटेड, इम्प्लोर्ड आदि में बदल देते हैं। ये था पहला नियम आपका। दूसरा ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। अर्थात ये पहले सेंटेंस से भी बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी बस उसके पहले टू लगा देना है। और आपको प्रोनाउन में परिवर्तन करने हैं, दूरी वाले शब्दों में परिवर्तन करने हैं, परंतु आपको टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अभी आप देखेंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे। द टीचर, अभी आप देख रहे हैं सिट इन क्लास एंड रीड, अपने क्लास में बैठ जाइए और पढ़िए। ये अध्यापक आदेश दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब आदेश का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ऑर्डर्ड मी। अब करना क्या है, इसके पहले टू लगा देना है, टू सिट। अब प्रोनाउन में परिवर्तन, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के साथ योर लगाओ तो आई के साथ माई लगेगा। माई क्लास, सिट इन माई क्लास एंड रीड। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके टेंस में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के पहले टू लग गया। और आप जानते हैं जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाता है तो इन्फिनिटिव बन जाती है, और इन्फिनिटिव बनने के बाद उस वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरा एग्जांपल,
he said to his friend work hard, तो हो जाएगा he, ये फ्रेंड है तो सीधी सी बात है सजेस्ट करेगा, सलाह देगा। he suggested his friend, अब करना क्या है, वर्ब के पहले टू लगा देना, टू वर्क। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। He suggested his friend to work hard। तो इस तरीके से आप परिवर्तन करेंगे। रूल नंबर तीसरा आपका है कि यदि वाक्य नकारात्मक हो, आपको बता दें कि यदि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में नकारात्मक होता है तो वह दो तरीके से होता है, वो या तो डू नॉट से आरंभ होगा या तो नेवर से आरंभ होगा। डू नॉट माने मत होता है, नेवर माने कभी मत या कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट गो देयर, वहां ना जाओ। डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर ना करें। नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली ना दीजिए। तो इस प्रकार से वाक्य आते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि जो भी वाक्य होते हैं उनको जब डू नॉट से आरंभ होते हैं तो उनके परिवर्तन की दो विधियां होती है। पहली विधि होती है कि पहली विधि में आपका ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉर बेड में बदल देते हैं। जब फॉर बेड में बदलते हैं उसके बाद जो डू नॉट होता है उसको हटा देते हैं और वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। तो हो जाएगा द टीचर, ये वाक्य है आपका, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो हो जाएगा द टीचर, हम पहले विधि का प्रयोग करते हैं फॉर बेड लगाकर, पहली विधि में फॉर बेड द बॉय। अब क्या कर देंगे, इस डू नॉट को हम हटा देते हैं और उसके पहले टू लगा देंगे, टू अब्यूज एनीवन। अर्थ वही है, देखिए फॉर बेड मींस होता मना करना। द टीचर फॉर बेड द बॉय, अध्यापक ने बालक को मना किया, टू अब्यूज, किसी को भी गाली देने से मना किया, मतलब किसी को गाली ना दो, इसका अर्थ है। ये तो हो गया पहले तरीका। दूसरे तरीके में, दूसरी विधि में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाग के अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि बदल देते हैं और डू को हटा करके नॉट के बाद हम टू लगा देते हैं। तो देखिए इसको हो जाएगा माय फादर, क्योंकि पिताजी हैं बच्चे को आदेश देंगे, ऑर्डर्ड मी, डू को हटा देंगे, नॉट के बाद टू लगा देंगे, नॉट टू वेस्ट। प्रोनाउन परिवर्तन होगा सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग, अर्थात माई हो जाएगा। हो जाएगा माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया ना अपना समय ना बर्बाद करने के लिए। तो अर्थ वही है। ये था आपका डू नॉट वाला। अब इसके बाद अगर वाक्य नेवर से आरंभ हो, रूल नंबर आपका 4 है, यदि वाक्य नेवर से आरंभ हो तो आपको करना क्या है, जो भी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में जो भी कुछ कहा गया उससे आपसे कोई मतलब नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, रिपोर्टिव वर्ब को केवल एडवाइज्ड में बदल देना है और नेवर के बाद टू लगा देना है। तो इसको हम देखेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने बच्चों से कहा नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी समय अपना बर्बाद मत करो। तो ये आदेश ही है, सॉरी हमेशा सलाह ही होता है। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, सॉरी एडवाइज्ड, इसमें मैंने बताया था कि हमेशा एडवाइस का प्रयोग करेंगे जब नेवर आएगा। एडवाइज द स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, नेवर के बाद टू लगा देना है, नेवर टू वेस्ट। अब आप यहां देखेंगे सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट का क्या है, इसका स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन अपने के लिए दियर का प्रयोग करते हैं, दियर टाइम। तो ये आपका हो गया नेगेटिव नेवर वाला, नेगेटिव वाले वाक्यों का। इस तरीके से हम जो भी वाक्य आते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों का, इस तरीके से हम इनडायरेक्ट परिवर्तन करते हैं।